दोस्तों, हाल ही में पूरे सोशल मीडिया पर चर्चित भारत मालदीव विवाद के बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस विवाद के पीछे बहुत सी वजहें बताई जा रही है। आपको बता दें, भारत मालदीव दोनों ही देश एक दूसरे पर निर्भर है। हालांकि हाल ही में दोनों देशों के बीच लड़ाई का माहौल है, पर क्या आपको लगता है कि ये दोनों देश एक दूसरे से पूरी तरह से जो भी राजनीतिक या कूटनीतिक संबंध है वो तोड़ सकते हैं? आपको बता दें, मालदीव और भारत पूरी तरह से अपने संबंध नहीं तोड़ सकते। ये काम जितना आसान सुनने में लगता है उतना है नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हालांकि मालदीव के नए राष्ट्रपति चीन के समर्थक हैं, पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से मालदीव भारत पर निर्भर है। तो मोईजी यानी मालदीव के राष्ट्रपति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, भारत से अलग नहीं रह पाएंगे। और इतना ही नहीं, भारत भी कहीं ना कहीं मालदीव पर निर्भर है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि दुनिया में इतने सारे देश हैं, तो मालदीव में ऐसा क्या स्पेशल है कि इंडिया को मालदीव की जरूरत है? साथ ही मालदीव को क्यों भारत की आवश्यकता पड़ सकती है? सवालों की ये कड़ी काफी लंबी है, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, भारत और मालदीव ना जाने कितने दशकों से एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। आइए अब बात करते हैं कि आखिर भारत मालदीव पर किस तरह से निर्भर है। आपको बता दें, मालदीव हिंद महासागर में बसा हुआ है। जहां मालदीव बसा हुआ है वो रास्ते काफी पुराने टाइम से समुद्री व्यापार के लिए इस्तेमाल होते हैं। भारत के वेस्ट कोस्ट से मालदीव 300 मील की दूरी पर है। दोस्तों, एक और बड़ी बात ये है कि भारत के समुद्री इलाके की सुरक्षा कहीं ना कहीं मालदीव पर डिपेंडेंट है। दोस्तों, अब दिक्कत की बात तो ये है कि चीन की नज़र हिंद महासागर पर है, इसीलिए चीन मालदीव का साथ भी दे रहा है। मालदीव के जरिए चीन हिंद महासागर के आसपास अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जिस तरह से मालदीव के नए राष्ट्रपति चीन के समर्थक है, उसे देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ हकीकत में हो सकता है। पर अभी तक हमने केवल ये समझा है कि भारत को मालदीव की जरूरत क्यों है। अब ये समझते हैं कि आखिर मालदीव को भारत से क्या क्या मदद लेनी पड़ सकती है। आपको बता दें, मालदीव में दाल, चावल, चिकन, ये सारी ज़रूरत की चीज़ें भारत ही भेजता है। साथ ही मालदीव में बनने वाले हॉस्पिटल्स, स्कूल बिल्डिंग्स, सबके लिए इस्तेमाल होने वाला सीमेंट, पत्थर, ये सब भारत से ही दिया जाता है। सारी बेसिक से बेसिक ज़रूरत की वस्तुएं भारत द्वारा ही मालदीव को निर्यात की जाती है। दोस्तों, मालदीव के लिए किसी भी हालत में भारत से दुश्मनी मोल लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वरना मालदीव के लोगों को भारी समस्या से होकर गुजरना पड़ सकता है। अगर मालदीव भारत से हर प्रकार के संपर्क तोड़ देता है तो यह नागरिकों को गरीबी, भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, मोईजी ने हाल ही में इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया था। आपको बता दें, इससे पहले मालदीव में इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी थी। साथ ही मालदीव के मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भी गलत टिप्पणी की थी। साथ ही मोईजी ने 5 दिन का चीन का दौरा भी किया था, जिसके बाद से वे भारत से और ज्यादा उखड़े दिखाई दे रहे हैं। मालदीव कहीं ना कहीं ये भूल रहा है कि और तो और मालदीव की सुरक्षा करने वाले सैनिकों की ट्रेनिंग तक का खर्चा भारत ही उठाता है। पिछले 10 सालों में भारत ने मालदीव के लगभग 1500 सैनिकों की ट्रेनिंग दी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दे, मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है टूरिज्म। ये देश बहुत से भारतीयों के लिए एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पिछले साल भारत से 2 लाख लोग मालदीव गए थे। भारत में पर्यटक उद्योग का आधार ही भारत है, और खास बात तो ये है कि विश्व बैंक के अनुसार मालदीव की अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा टूरिज्म पर निर्भर है। साथ ही आपको बता दें, मालदीव के लोगों की एजुकेशन की जिम्मेवारी भी भारत ने ही ले रखी है। मालदीव में ज़्यादा अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते हैं। अभी भारत के लोगों ने बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ है।
लोगों ने मालदीव में जाने के लिए अपने रिजर्व टिकट्स तक को कैंसिल करवा लिया है। भारतीय लोग अब घूमने के लिए लक्षद्वीप को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर भारत मालदीव की मदद ना करे तो मालदीव को अपना सबसे बुरा समय देखना पड़ सकता है, पर मालदीव को शायद ये बात समझ नहीं आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भारत ने मालदीव की मदद ना की हो। जब मालदीव में सुनामी आई और जब वहाँ वाटर क्राइसिस हुआ, हर समय भारत ही वो पहला देश था जिसने मालदीव की हर तरीके से मदद की थी। साथ ही 1988 के समय जब तख्ता पलट हुआ था, तब भी भारत ने ही मालदीव में अपनी सेना भेजी थी। अगर दोनों देशों के बीच ट्रेड की बात करें तो आपको बता दें, भारत मालदीव से बहुत कम सामान इंपोर्ट करता है, जबकि मालदीव बहुत सारा रोजमर्रा का सामान भारत से इंपोर्ट करता है। अगर दोनों देशों के बीच ट्रेड को देखा जाए तो 2022 में ये आंकड़ा लगभग 50 करोड़ था, जिसमें से लगभग 49 करोड़ का सामान भारत ने निर्यात किया था। आप खुद ही सोचिए कि ऐसे में क्या मालदीव पूरी तरह से भारत से संबंध तोड़ सकता है? और मान लीजिए कि जो चीज़ मालदीव भारत से आयात कर रहा है, अगर चाइना से करने लगे तो क्या होगा? मालदीव पूरी तरह से लुट जाएगा। दोस्तों, अभी हालत कुछ ऐसे है कि पीएम मोदी ने भारतीय जनता से ये अपील की है कि वो घूमने के लिए मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाए। इतना ही नहीं, भारत के व्यापारी भी मालदीव के साथ व्यापार नहीं करना चाहते। आपको बता दें, भारतीय लोगों का कहना है कि मालदीव के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो नकारात्मक टिप्पणी की है वो काफी अपमानजनक है। व्यापारिक संबंधों को बनाए रखने के लिए देश को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। हालांकि मालदीव सरकार के जिन मंत्रियों ने ये टिप्पणी की थी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, पर भारतीय लोगों का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने मालदीव के साथ कारोबार करने से मना कर दिया। कुछ ट्रैवलिंग कंपनीज ने मालदीव जाने वाली सारी फ्लाइट्स की बुकिंग बंद कर दी। आशा है कि मालदीव को जल्द ही अपनी गलती समझ आ जाए। मालदीव सरकार विवाद को आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने भारत से अपने सभी लोगों को वापस बुलाने की मांग की है। दोस्तों, आपको बता दें कि मालदीव की पूर्व राष्ट्रपति ने एक बयान दिया था। भारत सरकार ने मालदीव की कोविड में काफी सहायता की थी। साथ ही पीएम मोदी तो वर्ल्ड लीडर है, पर इन सब बातों को मुइज़ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। वो पूरी तरह से चीन के समर्थक हो रहे हैं और वो चीन के इशारों पर चलते हैं। अगर भारत की बात करें तो आपको बता दें, भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि मालदीव के साथ संबंध तोड़े या अपने रिश्ते खराब करे। अभी ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत और मालदीव ने पार्टनरशिप में साइन किए हैं। अगर दोनों देशों के बीच लड़ाई होती है तो इन सारे प्रोजेक्ट्स और दोनों देशों के लोगों पर असर पड़ेगा। आपको बता दें, मोदी जी ने चाइना के साथ 20 अहम समझौते किए हैं। भारत के साथ बढ़ते तनाव को सुलझाने के लिए मालदीव चीन से मदद ले रहा है, पर इतिहास गवाह है, चीन कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। दोस्तों, मालदीव और भारत का ये विवाद कोई नहीं जानता कि कब खत्म होगा। इन दोनों देशों के बीच जो भी राजनीतिक या कूटनीतिक संबंध है वो पता नहीं कब तक टिक पाएंगे। वैसे सूत्रों से ये भी खबर मिली है कि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। इसी कारण से ये विवाद शायद जल्द ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।